और कहा जा रहा है कि पूरे इलाके में इस घटना के बाद से ही सनसनी है। इलाके में अपनी अच्छी साख रखने वाले थानाधिकारी की खुदकुशी की खबर जैसे ही लोगों के बीच पहुंची, सभी सन्न रह गए। घटनास्थल से सुसाइड नोट बरामद होने की बात भी कही जा रही है और अभी तक खुलासा इस बात का लेकिन नहीं हो पाया है कि आखिर वजह क्या रही है। लेकिन घटना के बाद राजगढ़ थाने के बाहर लोगों की भीड़ भी जमा होने लगी। पूर्व सांसद राम सिंह कसवा, पूर्व विधायक मनोज न्यांगली, व्यापार मंडल अध्यक्ष राधेश्याम डोकवायला राजगढ़ पहुंचे। कई बड़े नेताओं ने ट्वीट कर इस घटना पर सवाल खड़े किए हैं। तो एसएचओ की खुदकुशी की खबर ने इलाके में सनसनी फैला दी। अब देखिए कि एक तरफ तो कोरोना की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कराना चुनौती है पुलिस के लिए। अब देखिए कितनी भीड़ थाने के बाहर जमा हो गई। इसमें कुछ जनप्रतिनिधि हैं, कुछ पूर्व सांसद, पूर्व विधायक भी हैं, उनके समर्थक हैं, आसपास के लोग हैं। और खबर ये ऐसी, दरअसल लोगों के पास जैसे ही जानकारी लगी, हर कोई राजगढ़ थाने के बाहर पहुंच गया और एसएचओ की खुदकुशी को लेकर जो बातें वहां पर कही जा रही हैं उस पर आपस में भी चर्चा करना लोगों ने शुरू कर दिया। दरअसल सुसाइड नोट बरामद हुआ है, लेकिन अभी तक खुलासा इस बात का नहीं हुआ कि आखिर असल वजह क्या रही होगी। इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए और दोषियों को दंड मिलना चाहिए। एकदम प्रदेश का पूरा हिंदुस्तान का ईमानदार आदमी था, हिंदुस्तान का ईमानदार आदमी था। इसको न्यायिक जांच होनी चाहिए और न्याय मिलनी चाहिए बिश्नोई को। और हम इस पुलिस प्रशासन के साथ हैं, पूरा हमारा व्यापार मंडल साथ है, हम सब लोग राजगढ़ के साथ हैं। व्यक्ति को न्याय जब तक नहीं मिलेगा तब तक इस राजगढ़ की जनता के साथ मनोज न्यांगली डटकर लड़ाई लड़ेगा। और न्यायिक जांच की मांग करता हूं कि ऐसे दबंग ऑफिसर जो ईमानदारी के अपना नाम जो तहसील में छपाया है, उस अफसर को मरना प्रदेश में हमारे लिए एक कलंक होगा। और ये काला दाग राजगढ़ के इतिहास में लिखा गया है। इस काले दाग को हम न्याय दिलाकर मिटा सकते हैं। हम सोच भी नहीं सकते थे कि विष्णु जैसा सक्षम अधिकारी, सच्चा ईमानदारी का प्रति, आम आदमी के हृदय में जुड़ने वाला व्यक्ति के साथ ये काम होगा। ये जांच का विषय है कि क्यों दुख है कि हमने सक्षम अधिकारी को खो दिया। और रौनक व्यास जी मीडिया संवाददाता इसी खबर पर जुड़ चुके हैं। रौनक, क्या फिलहाल जानकारी मिल पाई आपको? सुसाइड नोट बरामद हुआ है लेकिन स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन सुसाइड नोट में क्या कुछ बातें हैं, क्या ये बात स्पष्ट हुई? जी बिल्कुल, देखिए आशीष, आज जब सुबह ये खबर आई कि विष्णुदत्त बिश्नोई जो है एसएचओ राजगढ़ के, उन्होंने सुसाइड कमिट किया और उसके बाद से पूरा मामला गरमाया और जो स्थानीय लोग थे उनकी भीड़ जो है थाने के बाहर लग गई। हालांकि देखिए जिस तरह की मेरी बात हुई अभी आईजी जोश मोहन से, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सुसाइड नोट की पुष्टि हो गई है। सुसाइड नोट जो है जो लिखा गया उसमें साफ तौर पर उन्होंने लिखा है कि अपने परिवार से उन्होंने माफी मांगी है, जिम्मेदारियां पूरी नहीं करने की बात की गई है। हालांकि जिस तरह से राजनीतिक रूप इस पूरे मामले को दिया जा रहा है, उसके बाद से जिस तरह से आईजी ने कहा कि जो सुसाइड नोट बरामद हुआ है उसमें कहीं भी ये साफ तौर पर नहीं लिखा है कि राजनीतिक कहीं दबाव था, ऐसा कुछ था। हालांकि पूरे मामले की जांच जो है पुलिस स्तर पर की जा रही है। लेकिन आप देखिए कि इस पूरे मामले के बाद एक बड़ी बात जो सामने वो, रौनक आप बने रहिए, आपके साथ और भी चर्चा करेंगे। लेकिन हमारे साथ नोखा विधायक बिहारी लाल बिश्नोई साहब जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, उनसे पहले बात कर लेते हैं। बिहारी लाल जी, आपसे समझना चाहेंगे जानकारी इस पूरे घटनाक्रम की, आपको क्या मिली अभी तक? देखिए, आज सुबह जब 10 बजे के लगभग इस बात का पता चला तो इस बात पे कतई यकीन नहीं हो रहा कि विष्णुदत्त जैसा जांबाज अधिकारी ऐसा कदम उठा सकता है। और जिस बात को आत्महत्या कहा जा रहा है, हम तो उसको आत्महत्या नहीं मानते। ये तो एक इंस्टीट्यूशनल संस्थागत मर्डर है जो अपराधी, राजनेता और पुलिस के गठजोड़ का नतीजा है। कोई भी इतना जांबाज अधिकारी जिसने बीकानेर संभाग के 4 जिलों में दर्जनों थानों में नौकरी की है और एक भी आदमी उस पर उंगली नहीं उठा सकता, लाखों की जनता उसके साथ खड़ी है। तो ऐसे व्यक्ति से इतने से दबाव में टूटने वाला व्यक्ति नहीं था। कोई बहुत बड़ा दबाव इस स्तर का रहा है, तब जाके अगर ये कोई घटना हुई है जो अभी खुलासा होगा, पुलिस जांच करे। और इतना बड़ा व्यक्ति तब टूटता है जब पुलिस महकमे से कहीं उसको सपोर्ट नहीं मिलता है। तो इन सब बातों की जांच पुलिस ही करेगी, उससे सच सामने नहीं आएगा। हमारी मांग है माननीय मुख्यमंत्री जी जो गृह मंत्रालय देख रहे हैं, इस बात के सारे एविडेंस फैक्ट इकट्ठे करने के बाद सीबीआई को जांच सौंपे और दूध का पानी करे, इस जांबाज अधिकारी को न्याय मिले। ठीक है, ऐसा ही एक पहले भी कुछ समय काफी महीने पहले एक मामला आया था थानाधिकारी से जुड़ा हुआ, सुसाइड से जुड़ा हुआ, लेकिन
इस मामले में, चूंकि आपकी बात कही जाए या जो पूर्व विधायक, पूर्व सांसद और भी कह रहे हैं, वो सारे लोग कह रहे हैं कि बहुत ही काबिल अफसर, अपनी नौकरी को बहुत अच्छे ढंग से करने वाले, बड़े ईमानदार, बावजूद हाल ये कि सुसाइड करना पड़ गया। सुसाइड नोट बरामद हुआ है, क्या इस बारे में कोई जानकारी आपके पास है कि उसमें क्या लिखा है और पुलिस उस सुसाइड नोट के आधार पर अब अपनी जांच को आगे कैसे बढ़ा रही? क्या ये इस बात की जानकारी आप तक कुछ आई? देखिए, सुसाइड नोट में क्या है वो अभी मैं नहीं पता, लेकिन जो एक सोशल मीडिया पे चैट चल रही है उनके किसी मित्र वकील के साथ, उस चैट से तो स्पष्ट लगता है, बाकी चैट हो चाहे सुसाइड नोट हो, कुछ भी लिखा हो, कहीं भी लिखा हो, जनमानस किसी भी तौर पर ये मानने को तैयार नहीं है कि विष्णुदत्त ऐसा काम कर सकता है। कहीं न कहीं बहुत बड़ा दबाव हुआ तब जाके उन्होंने इस तरह की बात, जो व्यक्ति रात को 3:30 बजे तक तो अपने अनुसंधान के काम में जुटा हुआ है कोई मर्डर केस में, और सुबह इस बात की खबर आती है, ये कहीं बिल्कुल विश्वास के काबिल बात नहीं है। और हम सब की मांग है कि इसको सीबीआई से जांच होनी चाहिए, तब जाके स्थितियां स्पष्ट होगी। पुलिस की अभी तक की कार्रवाई से संतुष्ट हैं आप? पुलिस की अभी तक की कार्रवाई क्या हुई है? पुलिस की कार्रवाई से मैंने स्पष्ट कहा है कि कोई भी इस तरह का सजिंदा और जांबाज और कानून का रखवाला अधिकारी ये ऐसा निर्णय करता है तो कहीं न कहीं उसको अपने परिवार में समर्थन और सपोर्ट नहीं मिलता, तब जाके ये घटना इस अंजाम तक पहुंचती है। इसलिए पुलिस खुद की जांच करे, ये संभव नहीं है।